अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज की ये वीडियो हरम नवीद के कमेंट का रिप्लाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मुझे बच्चों को लर्निंग टिप्स देनी चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं कुछ लर्निंग टिप्स आपके साथ शेयर करूँगी, जिन्हें फॉलो करते हुए बच्चे इजीली लेसन लर्न कर सकेंगे और ज़्यादा देर तक उसे याद रख सकेंगे। किसी भी चीज़ को याद करने के कुछ तरीके होते हैं। अगर आप इन तरीक़ों को जान लेंगे तो आप किसी भी चीज़ को ज़्यादा अरसे तक याद रख सकेंगे। दरअसल स्टूडेंट्स याद कम करते हैं और रट्टा ज़्यादा लगाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं। हमारे दिमाग की दो स्टोरेज होती हैं, एक शॉर्ट टर्म मेमोरी और दूसरी लॉन्ग टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती हैं जिनकी हमें ज़्यादा देर तक ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि वॉक करते हुए किसी फलदार दरख्त को देख लेना या रोड पर चलती हुई बाइक को देखना। और लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर होती हैं जिनकी हमें लंबे अरसे तक ज़रूरत होती है और वो चीज़ें हमें कभी नहीं भूलती। हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में वो चीज़ें सेव होती हैं जो यूनिक होती हैं, या फिर ऐसी चीज़ें जिन्हें हमारा दिमाग पहली दफ़ा एक्सपीरियंस करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप कभी हज पर गए हों तो आप कभी नहीं भूलेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हम जो कुछ भी याद करते हैं वो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाता है, जिसे शॉर्ट टर्म मेमोरी कुछ देर के बाद ख़त्म कर देती है। पहली बात तो ये है कि जब आप किसी चीज़ को रटोगे तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में ही रहेगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में ट्रांसफ़र नहीं होगी। जब तक वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में रहेगी आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेगी, लेकिन जब शॉर्ट टर्म मेमोरी से ख़त्म हो जाएगी तो आप एकदम ही उसे भूल जाएंगे। किसी भी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में भेजने की कुछ टिप्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। टिप नंबर 1, स्पीक आउट लाउड, यानी ऊंचा बोल के पढ़ना। कुछ लोगों को ऊंचा बोलकर पढ़ने से याद नहीं होता, लेकिन ऊंचा बोलकर पढ़ने की भी एक ट्रिक है। वो ये है कि जब आप ऊंचा बोलकर पढ़ें तो कोशिश करें कि आवाज़ आपके दाएं कान में जाए। इसके लिए आप अपने मुंह के बाएं साइड पर हाथ भी रख सकते हैं ताकि ज़्यादा आवाज़ दाएं कान में जाए, क्योंकि साइंटिफिक रिसर्च के मुताबिक जो चीज़ें हमारे दाएं कान में जाती हैं वो हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं, क्योंकि हमारे दाएं कान का कनेक्शन लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ है। टिप नंबर 2, मेक योर टॉपिक यूनिक, यानी यूनिक बनाना। आप जिस चीज़ को याद कर रहे हैं इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करें। यूनिक बनाने के लिए आप बुक पर डिफरेंट कलर्स के हाइलाइटर्स यूज़ कर सकते हैं। यूनिक चीज़ें हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जल्दी चली जाती हैं और हमें ज़्यादा देर तक याद रहती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पब्लिक प्लेस पर किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जिसने 2 अलग अलग जूते पहने हुए हैं, तो आपको सब लोगों में सिर्फ एक वही शख्स याद रहेगा जिसने 2 अलग अलग जूते पहने हुए थे। इसलिए किसी भी टॉपिक को ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बनाने की कोशिश करें। आप इसे फ़िज़िकली भी यूनिक बना सकते हैं और पढ़ते हुए भी यूनिक अंदाज में पढ़ सकते हैं। टिप नंबर 3, फॉलो इंटरलीविंग कॉन्सेप्ट। पढ़ते हुए इंटरलीविंग कॉन्सेप्ट को फॉलो करें। ये कॉन्सेप्ट क्या है? ये कॉन्सेप्ट ये है कि आप किसी भी एक सब्जेक्ट को ज़्यादा देर तक ना पढ़ें, बल्कि हर सब्जेक्ट को थोड़ा थोड़ा पढ़ें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप 3 घंटे फ़िज़िक्स, 3 घंटे केमिस्ट्री और 3 घंटे बायो को ना पढ़ें, बल्कि 1 घंटा फ़िज़िक्स, 1 घंटा बायो और 1 घंटा केमिस्ट्री को पढ़ें और दोबारा से इसी सर्कल को स्टार्ट कर लें। साइंस कहती है कि इस तरीके से आपको चीज़ें ज़्यादा अरसे तक याद रहेंगी। टिप नंबर 4, फॉलो पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो एक इटालियन वर्ड है। पोमोडोरो टेक्निक का मतलब है कि आपने छोटे छोटे चंक्स में पढ़ाई करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक टॉपिक को 25 मिनट तक अच्छे तरीके से समझ कर पढ़ना है और फिर 5 से 10 मिनट की ब्रेक लेनी है। इस ब्रेक के बाद आपने फिर 25 मिनट तक पढ़ना है और फिर 5 से 10 मिनट की ब्रेक लेनी है और फिर पढ़ना स्टार्ट कर देना है। इस 5 से 10 मिनट की ब्रेक में आपने वो काम करना है जिससे आप रिलैक्स हो जाएं। इस ब्रेक में आप कुछ खा भी सकते हैं, टीवी भी देख सकते हैं, थोड़ी सी वॉक भी कर सकते हैं। इस 5 से 10 मिनट की ब्रेक में कोई ऐसा काम करें
जिससे आप रिफ़्रेश हो जाएं। और इसी तरह साइकिल को दोबारा रिपीट करें। इस तरह से ब्रेन बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। एक पोमोडोरो साइकिल 2 से ढाई घंटे का हो सकता है अगर आपने 10-10 मिनट की ब्रेक ली है तो। और इसके बाद एक लंबी ब्रेक लें और दोबारा से इस साइकिल को स्टार्ट कर दें। टिप नंबर 5, टीच योरसेल्फ, यानी कि ख़ुद को पढ़ाएं। हमारा दिमाग किसी भी ऐसी चीज़ को लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं करता जो क्लियर नहीं होती। अगर कोई टॉपिक आपके दिमाग में मुकम्मल क्लियर है तो वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगा। अगर आपने इसे रटा हुआ है तो वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में कुछ देर रहेगा और फिर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। हमारा कोई भी टॉपिक इस वक्त क्लियर होता है जब हम किसी को पढ़ाते हैं। अब आपके पास तो पढ़ाने के लिए कोई दूसरा इंसान मौजूद नहीं है, तो जो कुछ आपने पढ़ा है समझा है उसको खुद ही पढ़ाना शुरू कर दें। या फिर आप एक और काम भी कर सकते हैं, कोई डॉल या टेडी बियर लें, उसे अपने सामने रखें और उसे पढ़ाना शुरू कर दें। कोई भी टॉपिक जो आपने पढ़ा है या समझा है, इसे खुद ही पढ़ाते हैं या किसी दूसरे को पढ़ाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। टिप नंबर 6, स्लीप, यानी पढ़ने के बाद सोना। हमारे दिमाग के भी कुछ कवानीन हैं। हमारा दिमाग हर वक्त डेटा शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट नहीं करता। जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग ये काम करता है। सिंपल वे में कहूँ तो हम सारा दिन डेटा और इन्फॉर्मेशन लेकर शॉर्ट टर्म मेमोरी में सेव करते रहते हैं और फिर जब हम सो जाते हैं तो हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म मेमोरी में से जो इन्फॉर्मेशन इसे अच्छी लगती है, यूनिक लगती है, इसे लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट कर देता है और वो चीज़ फिर आपको याद रहती है। किसी भी टॉपिक को याद करने के बाद सोना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी टॉपिक को याद करने के बाद सोते नहीं हैं तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप इसे जल्दी भूल जाएंगे। इन टिप्स को फॉलो करते हुए आप किसी भी चीज़ को याद करेंगे तो चांसेस बढ़ जाएंगे कि वो चीज़ आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाएगी और आप इसे ज़्यादा देर तक याद रख सकेंगे। आई होप आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप मेरे चैनल पर किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।